बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। ठीक, क्या कह रहा है? यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, जहां की जो a + b कोण है पूरा ये वाला कोण, इसका मान क्या है? 0 से 90 अंश के बीच में है। यानी कि यह 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो ये न्यून कोण है या फिर ये क्या है? समकोण है। कहने का मतलब ये है a + b जो है या तो न्यून कोण है या फिर समकोण है। और साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि जो कोण a है वो कोण b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखा, हट के सवाल है। ठीक, तो कैसे हल करेंगे? हल देखो बड़ा आसान है। 10a + b बराबर दिया हुआ है √3। पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये जो एक इक्वेशन दी है आपको, है समीकरण। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों? देखिए 10a + b यहां है, इसको भी 10 में लिख देना है। समझ में आ गई नहीं आई बात? कौन से कोण पर 10 का मान वर्गमूल 3 होता है? 1060 डिग्री। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो यहां पर क्या लिख देना है मेरे को? 1060 डिग्री। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो एक चीज याद रखिए हमेशा कि यदि 10a बराबर 10b है या 10x बराबर 10y है, ठीक है, तो क्या जरूरी होगा? इन दोनों के मान बराबर है, तो इसका मतलब a किसके बराबर होगा? b के बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि a बराबर b। ये चीज याद रखनी है आपको। यदि 10a 10b के बराबर होता है या 10x 10y के बराबर होता है, तो इसका मतलब x किसके बराबर होगा? y के बराबर। तभी तो दोनों के मान बराबर होंगे ना। क्यों? 10a का मान जितना है उतना ही 10b का भी है। तो इसका मतलब a और b क्या है? दोनों एक ही कोण है। एक ही कोण पर तो मान बराबर होंगे। तो ये मान और ये मान दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इसका कोण कौन सा है? a + b। और इसका कोण क्या है? 60 अंश। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट a + b = 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर। समझ लो, बड़ा आसान में आ गया है। बस ये चीज सीखनी है आपको, बाकी और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बाकी। ये चीज सीखनी है कि यदि कोई भी दो कोण 10a बराबर 10b है तो a बराबर b होता है। तो इसलिए यदि 10a + b बराबर 1060 डिग्री है, तो यहाँ पर 10 का कोण क्या है? a + b है। यहाँ पर 10 का कोण क्या है? 60 अंश है। यानी कि a + b कोण किसके बराबर होगा? 60 अंश के बराबर। ठीक है, क्यों होगा? और भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर ये दे रखा है कि जो a + b है वो 0 से ये न्यून कोण है या फिर क्या है? समकोण है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऐसे ही देखिए अब दूसरी जो इक्वेशन दी है, तथा क्या दिया हुआ है आपको? 10a - b बराबर दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो सेम वही चीज करना है यहां पर। तो 10a - b बराबर 10 का मान 1/√3 कब होता है? 30 अंश पर। कितने अंश पर? 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यह मान पता होने चाहिए। लेकिन और मान याद करने की मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। ठीक है, यदि दोबारा नहीं आया समझ में तो दोबारा देख लो उसको। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1030 डिग्री, सॉरी 1030 डिग्री हो जाएगा। ठीक, सेम वही चीज यहां भी करना है। ठीक है, ये इसके बराबर है, यानी कि इसके कोण भी आपस में क्या होंगे?
बराबर होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब कोण बराबर होंगे, समझ रहे हो बात। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी किसके बराबर होगा। तो कोई बच्चे 10 से 10 काट देते हैं, 10 से 10 नहीं कटता है, समझ रहे हो बात। होने को तो 10 गायब हो गया, देखो आदमी तो सोचेगा 10 से 10 काट रखा है, नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये है यदि 10a 10b के बराबर है तो a b के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये समीकरण सेकंड। बस अब क्या बन गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसे हम हल करते हैं सेम उसी प्रकार से यहां पर, बल्कि आपको बराबरी मिल रहे हैं। देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस साइन का है और एक माइनस साइन का, तो अपोजिट साइन है इनके, तो जोड़ने पर 0 हो जाएंगे। तो a और a जोड़ के क्या आ जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री। स्टार्टिंग में 30 जोड़ेंगे तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही पूछ रहा है, a और b के मान ज्ञात करो। अब a का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, a की जगह पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 अंश धन b बराबर 90 अंश। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 90 अंश ऋण 45 अंश, उधर जाएगा, सॉरी 60 है, सॉरी 60 है, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 45 को माइनस करेंगे आप तो 15 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो a और b के मान क्या है हमारे, a और b के मान क्या है, a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश, ठीक है। आगे बात समझ में।